हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। फिलहाल हम लेक्चर 12 में आ चुके हैं और इससे पहले मैंने 11 लेक्चर कराए हैं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। जैसे आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका स्क्वायर सिटिंग नहीं, स्क्वायर तो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर। आपका लीनियर और सर्कुलर मैंने करा दिया है, चार चार लेक्चर उसके लिए हैं। और स्क्वायर का ये आखिरी लेक्चर है, 4 लेक्चर इसके भी लूँगा। इसके बाद हम एक नए टाइप पे आएँगे, जिसे आई थिंक मैं पैरेलल करा दूँ। रेक्टेंगल थोड़ा बहुत सेम है स्क्वायर जैसा, उसमें बहुत अलग नहीं होता है। एक जो रेक्टेंगल का होता है उसमें थोड़ा-सा अलग होता है, बाकी लगभग सेम होता है। उसको मैं लास्ट में करा दूँगा। पहले मैं पैरेलल कराऊँगा, पैरेलल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस वजह क्योंकि एग्ज़ाम में वो आता है, ठीक है? तो इसके बाद मैं पैरेलल पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है? तो अगर आपने चैनल को विज़िट नहीं किया है, तो चैनल को विज़िट कर लो एक बार, देख लो चैनल पे क्या-क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, ठीक है? और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये देखो @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि मैं सारी लिंक और पीडीएफ इसमें ही शेयर करता हूँ, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारे पास वीडियो में आज क्या है। तो मैं बताया था आपको स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में हम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ये भी बताया था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे इसको चलेंगे और उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम कंडीशन पढ़ते हैं, वहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक प्रॉपर तरीके से कंडीशन लिखना ना स्टार्ट हो जाए ना, वहाँ तक पढ़ते हैं। 1 सेकंड, वहाँ तक हम पढ़ते हैं। 1 मिनट बस। तो 8 पर्सन है, 8 स्टूडेंट कह रहा है। देयर आर 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? जी एच सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट दोज हु आर सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द स्क्वायर टेबल फेसेस द सेंटर। मतलब जो मिडिल पे बैठे हैं वो सेंटर पे देख रहे हैं, और दोज हु कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो अवे की तरफ देख रहे हैं। कॉर्नर कॉर्नर वाले फेसिंग आउट, तो सी ओ लिख के कॉर्नर फेसिंग आउट कर देंगे, ठीक है? देखो फेसिंग अवे बोला ना, कॉर्नर वाले कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? दे ऑल, सब के सब कुछ किसी ना किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, सब के सब किसी ना किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास के बारे में भी डेटा दे रखा है। तो अब क्या करना है हमें कि हम स्क्वायर को, बताया मैंने आपसे कि लाइन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर बना के नहीं करते हैं। लेकिन छोटा सा बॉक्स में बना दूंगा अलग, कि आपको लगे कि हाँ स्क्वायर ही चल रहा है, कोई बीच में अगर इसको देखता है तो, ठीक है? एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं ताकि ये लगे कि स्क्वायर ही हम लोग बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा इसमें बताया हुआ है, ठीक है? कॉर्नर वाले फेसिंग बाहर देख रहे हैं, तो कॉर्नर वालों को मैं बाहर दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। कॉर्नर वालों को बाहर की तरफ दिखा देते हैं, ठीक है? और इनको अंदर दिखा दो। इस पे बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे तो लाइन पे ही, ठीक है? बनाएंगे तो लाइन पे ही एक लाइन खींच लेंगे बड़ी सी और इसी पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, ठीक? अब एक अंदर एक बाहर देखेगा भाई, ऐसे ही होगा ना, तो हमें नहीं पता कौन अंदर कौन बाहर, हम सिंपली ऊपर नीचे ऐसे एक बना लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक? चलो अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सारे के सारे किसी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इसका ना क्या करेंगे, इसका डेटा अलग से बना लेंगे, ठीक है? इसका डेटा अलग से बना लेंगे। जैसे क्लास सेकंड में कहा है, क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फिफ्थ में, तो इसका डेटा अलग से बना लेते हैं। क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फिफ्थ में, क्लास सिक्स में, सेवन में, फिर एट में, 9 में और 10 में। इतने लोग इधर बता रहा है ना। इसका डेटा कोई ऐसा कंडीशन मिलेगा जिसमें जो डायरेक्ट पुट हो रहा होगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक? तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये क्लर्क लेवल नहीं है, क्लर्क लेवल इससे आसान आती है। ये पीओ प्री लेवल है, और मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप जब तक चीज़ों को अप्रोच करना नहीं सीखोगे पजल नहीं बनेगी, ठीक है? या सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बनेगी। तो इसमें अप्रोच अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक? उसके बाद बोल रहा है इन द सेम ऑर्डर दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। उन्हें कुछ फ्रूट्स पसंद हैं, सारे फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं, एप्पल, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, चेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है? यहाँ तक हमारा हो गया, और हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को एक साथ साथ में ही लिखा, ठीक है? तो इससे हमारा टाइम बचा। ओके, चलो अब हम यहाँ से कंडीशन को लिखना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है डी स्टडीड इन द क्लास 7। देखो 7 में बता दिया, तो डी को सिंपली यहाँ पे आएंगे और क्लास 7 पे लिख देंगे, ठीक है?
और उसके बाद कह रहा है, नहीं नहीं एक सेकंड रुको रुको, ये 6 होता है ना, ये तो इसको 6 कहते हैं, 7 तो ये होता है, ठीक। हाँ, ये डी क्लास 6 में है, ठीक है। एंड सिट्स एट द कॉर्नर एंड अपोजिट टू द वन हु लाइक कीवी। अब डी कॉर्नर पे बैठा है, और 8 लोगों में आपको मैंने बता रखा है कि अपोजिट कब होता है, जब बीच में 3 लोग होते हैं, और ये कॉर्नर पे बैठा, ठीक है। ठीक, ऐसे लिख देंगे। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठा है, जी बैठा है। एफ हु लाइक्स गुआवा, एफ जिसको गुआवा पसंद है, तो इसको GUAV गुआवा पसंद है, ठीक है। द वन हु स्टडीज इन 9 लाइक्स पाइन एप्पल। अब 9 में जो बैठा हुआ है इसको पाइन एप्पल पसंद है, तो PINE लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टडीज इन 10। अब 10 में जो बैठा है इसके फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, H बैठा है। देखो H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टडीज इन क्लास 10, ठीक है, स्टडी 10 में, ठीक है। अब देखो A स्टडीज इन स्टैंडर्ड 3, तो A स्टैंडर्ड 3 में पढ़ता है, ठीक है। एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, A बैठा है, ठीक है, बैठा देते हैं। C हु लाइक चेरी। अब C को जो है ना उसको चेरी पसंद है, CHER, ठीक है, चेरी लिख देंगे। चलो आगे देखें। G लाइक्स कीवी, G को कीवी पसंद है। अब देखो यहाँ कीवी तो लिखा होता है ना, तो G लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। G ऑलरेडी आमने सामने हो गए, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। चलो आगे देखो। E लाइक्स ग्रेप्स एंड सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B के ना इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, E बैठा है। क्या पसंद है, ग्रेप, GRAP, ठीक है। इसे ग्रेप पसंद है। उसके बाद देखो द वन हु स्टडीज इन 7 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। तो बनाना के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में 7th वाला बैठा हुआ, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है द वन हु स्टडीज इन 7 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। G डज नॉट स्टडी इन द 8th, तो G यहाँ पर नहीं आएगा, G यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, E जो है वो F के अगल बगल नहीं होगा, तो E के एक बगल तो कौन बैठा था, B बैठा, तो इसके एक बगल F नहीं आएगा, ये लिख देते हैं हम, लगते हैं यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। और F के अगल बगल भी काट देते हैं E को लिख के, क्योंकि कोई कंडीशन अगर ऐसी मिल गई जहाँ पे F पहले रखा है तो हम समझ याद तो रहेगा, ओके। चलो A सिट्स इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर बट A इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F एंड G। तो A जो मिड पे बैठा हुआ है ना, A बैठा हुआ कहाँ पे, मिड पे बैठा है, और F और G के अगल बगल नहीं है। इसका मतलब 4 जगह A की गई, अगर मैं F और G को रख दूं तो 4 जगह A की चली गई, ठीक है। तो A को ऐसे लिख दूं, F और G, F/G, A नहीं आएगा, ठीक है, A और A नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे काट देते हैं। फिर कह रहा है B स्टडीज इन 5 सेक्शन, B 5वें में बैठा है। उसके बाद एंड लाइक्स एप्पल, और एप्पल पसंद है, APP, ठीक है। अब जब ये सारी कंडीशन हमारी हो जाएं तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब हौच पौच में लिखा हुआ ना, तो इसको आराम से पहले सबको ना जो जो कंडीशन अलग हैं उनको अलग अलग सर्कल में कर दो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में, ठीक है। कुछ ऐसे F यहाँ लिख के काटो, F यहाँ लिख के काट दो, ठीक। और ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन, और ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखो फिलहाल हमने कोई भी कंडीशन को टेबल में पुट नहीं किया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम पहले कनेक्शन खोजेंगे। अब कंडीशन के कनेक्शन देखो, ध्यान से देखना। F और G अगर बैठाऊं तो मैं D को बैठा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा F और G को बैठा लिया तो D बैठ गया, तो और A की भी जगह देखो, 4 जगह तो वहाँ पे ऑलरेडी कट हो गई। F और G के अगल बगल नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी था, वहाँ पे आने वाला 5 6 कट गया ना, 6 जगह कट गई अब, और G के सामने D होगा तो 7वीं जगह भी कट गई ना, तो चांसेस हैं कि एक कोई जगह बचेगी जहाँ पर A आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, FGA कनेक्ट हो रहा है, तो C भी कनेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है, ये देखो। फिर अगर इतना कनेक्ट हो गया, H कहीं कनेक्ट हो रहा था, H और B या E कहीं नहीं, अभी नहीं कनेक्ट हो रहा था, इतनी चीज़ें कनेक्ट हो रही थी, इस चीज़ों को हम रखेंगे, रख के कोशिश करेंगे बनाने की। तो देखो इधर रखते हैं नीचे अल्फ़ाबेट्स को, ऊपर रखते हैं इनके जो पसंद करेंगे, ठीक है। चलो F को मैं मान लेता हूँ इस पे रखता हूँ, ठीक है। इस पे रखने पे राइट मेरे लिए आसान रहेगा ना, इस वजह से इस पे रख रहा हूँ।
जी को मैं यहाँ रखा, 3 छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी यहाँ आया तो ये कॉर्नर हो जाएगा, नीचे वाली सारी जगह कॉर्नर, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, COR, नीचे वाली सारी सारी जगह कॉर्नर हो गई, ठीक है, ये ऐसे लिख, ठीक है। ठीक, अब एफ के अगल बगल कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो ई यहाँ पे कैंसिल। अच्छा, ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो पता था, और ए इस जगह भी अब नहीं आएगा, ये भी पता हो गया मुझे, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्या, सी के राइट में एक छोड़कर ए बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे सी अगर मैं बैठाऊँ तो क्या राइट में ए छोड़कर ए यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता, इसका मतलब सी यहाँ नहीं होगा कन्फर्म। सी को यहाँ पे बैठाऊँ, राइट में एक छोड़कर ए यहाँ पे बैठा सकता हूँ, नहीं बैठा सकता, इसका मतलब सी यहाँ भी, मतलब सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सी के लिए ये जगह गई। अच्छा, सी को यहाँ पे बैठाऊँ तो ए के लिए तो यही दो जगह थी ना खाली, ए के लिए ये दो जगह थी, ये वाली और ये वाली, ठीक है, यही दो जगह बची थी ए के लिए। सी को मैं यहाँ पे बैठाऊँ तो ए को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ ना, एक ये जगह है, और देखना सी को यहाँ बैठाने था, सी को यहाँ बैठाऊँ तो एक छोड़कर ए यहाँ बैठाऊंगा, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन बची थी ए के लिए, सी को यहाँ बैठाऊंगा और ए को यहाँ बैठाऊंगा, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन थी, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ए को पता था कहाँ कहाँ ए नहीं आएगा, रुको ध्यान से हाईलाइटर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखो ए यहाँ पर नहीं आएगा, जी के अगल बगल बताया था नहीं होगा, ठीक है, जी के अगल बगल तो ये भी है, और देखो एरो बनाना इधर निकल सकते हैं, तो जी का अगल बगल ये भी है, ठीक है, ये अपने का ए के लिए ये दो जगह बची थी। अच्छा, ए को यहाँ रखेंगे तो सी कहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे पक्का। अच्छा, ए को यहाँ रखेंगे तो मुझे राइट में चाहिए ना, सी के राइट में चाहिए, सी के राइट में कब होगा, यहाँ पे बैठेगा तो राइट होगा, तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ए यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा कन्फर्म, ठीक, एक ही जगह बची हुई थी हमारे पास, तो इसको हम रख देंगे, सी को यहाँ रखेंगे और ए को यहाँ पर रखेंगे, ठीक, इस तरह कुछ रखेंगे। चलो फिलहाल देखते हैं, सी को चेरी पसंद है। अच्छा, इनके ना जो फ्रूट्स इन्हें पसंद है इनको रखते जाते हैं, THE, ठीक है, चेरी पसंद है, और ए मिड पे है, ये वाला पोर्शन जो है मिड हो जाएगा, मिड। देखो डी कॉर्नर पे था ना, डी कॉर्नर पर था, तो जाहिर सी बात है ए तो यहाँ वैसे नहीं आएगा, देख लिखा हुआ था, समझ में आना चाहिए, आ जाना चाहिए था आप लोग को, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और बन रही थी ए के लिए यहाँ पर, लेकिन वहां पर भी ना आ पाता, क्यों, क्योंकि सी नहीं आ पाता फिर, ठीक। चलो, एफ को गुआवा पसंद है, GUAV, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अच्छा, जी को कीवी पसंद है, चलो कीवी लिख देते हैं, KIW, ठीक है, और डी कॉर्नर पे है, कीवी, ये हो गया। चलो, इतनी कंडीशन, देखो ये कंडीशन मेरी हो गई, ये कंडीशन मेरी हो गई, ये कंडीशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एफ और जी के अगर बल ए नहीं होगा, ये भी कंडीशन मेरी पूरी की पूरी हो गई, ठीक है। अब देखो, ई एफ के अगल बगल नहीं होगा, लेकिन बी के लेफ्ट में होगा, और दो प्लेस कौन सी जगह खाली है बताओ मुझे, सिर्फ यही दो जगह मुझे देखिए जहाँ पे दो प्लेस खाली है, और ई यहाँ नहीं होगा, तो इसका मतलब ई यहाँ होगा, और ई यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा। अब बी यहाँ होगा, बी के लेफ्ट में है ई, बिल्कुल है, और ई को क्या पसंद है, ग्रेप पसंद है, GRAP लिख देंगे, ठीक है। ये हो गई मेरी कंडीशन, ये भी कंडीशन मेरी डन हो गई, ठीक है। अब देखो एच एक ही जगह दिख रहा है, कहीं कहाँ दिख रहा है एच, एच यहीं बैठेगा, एक ही जगह बची हुई थी, एच को यहाँ रखेंगे, और एच कह रहा है 10th के जो 10वां नंबर है, जो 10वें में पड़ता है, उसके थर्ड लेफ्ट में है। अब थर्ड लेफ्ट कब होगा, यहाँ पे जब 10वां आएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ठीक है, तभी होगा ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो ये हो रहा है ना, यहाँ पे बैठेंगे फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जो एफ है वो 10वें पे आएगा ना, ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे एफ जो है वो 10वें पे आएगा, तो एफ अगर 10वें पे आएगा तो एफ को यहाँ पे लिख दूँ ना कि एफ 10वें पे आएगा, ठीक है। अच्छा, ए आएगा तीसरे पे, चलो ए तीसरे पे लिख देते हैं, ठीक है, और बी आएगा किस पे, 5वें पे, चलो बी को 5वें पे लिख देते हैं, चलो बी को 5वें पे लिख दिया। डी आएगा छठे पे, डी को छठे पे लिख देते हैं, चलो एक सेकंड रुक जाओ, डी आएगा छठे पे, ठीक, डी छठे पे लिख दिया। अभी देखना ये वाली कंडीशन भी मेरी डन हो गई, बनाना से सेकंड लेफ्ट में 7th वाला बैठा हुआ है। अब देखो बनाना कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पे और कोई फल के बारे में बता रखा था कि और कोई फ्रूट है, किसी फ्रूट के बारे में, किसी फ्रूट के बारे में नहीं बता रखा था ना। चलो अब रख के देखते हैं कहाँ कहाँ रख सकते हैं बनाना को। देखो बनाना को अगर मैं यहाँ रखूँ इस जगह पे, हाईलाइटर लेता हूँ, ठीक है, हाईलाइटर, ये तो हो गया ना सारी कंडीशन, ये हटा देते हैं, जो कंडीशन होती जा रही है उनको हटा देते हैं, ठीक है, और मिड को थोड़ा इधर लिखते हैं, ये लोग मिड वाले हैं, मिड वाले, ठीक, मिड वाले ये लोग हैं, ठीक। चलो एक बार अब लेते हैं हाईलाइटर और देखते हैं, बनाना को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मुझे लेफ्ट में चाहिए 7, नीचे दिख रहा है तो लेफ्ट तो ये होगा, 7 यहाँ नहीं आ सकता, 5 बैठा हुआ है। बनाना को अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे रखा था नहीं हो रहा था, इस जगह पे रखूँ बनाना को, तो लेफ्ट में चाहिए 7, 7 पॉसिबल है, 1 2 सी 7 पे आ सकता, पॉसिबिलिटी है। बनाना को यहाँ रखूँ तो 7 पॉसिबल है नहीं, मतलब इन दोनों जगह पे बनाना नहीं आएगा,
चलो बनाना को यहाँ रखो अगर बी पे, तो 7 पॉसिबल है लेफ्ट में, एक छोड़ के जी, जी 7 पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि जी 8 पे नहीं आएगा, ये भी बता रखा था, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा कोई और ऐसी कंडीशन देखो कि जिससे मुझे और जगह जो है वो क्लियर हो रही हो कि कौन कहाँ मतलब क्या कौन किस क्लास में पढ़ रहा है। कोई ऐसी कंडीशन में दिखा रही है कि या तो हमने कोई कंडीशन मिस की है, फिर दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है। ओके, डी स्टडी इन क्लास 6, ओके ठीक है, एंड इट्स अपोजिट टू लाइक कीवी, जी सिट थर्ड टू द लेटर एफ, ठीक है। द वन हु स्टडी इन क्लास 9 लाइक्स। अच्छा एक सेकंड, चलो ये वाली कंडीशन तो भूल ही रहे थे ना। क्लास 9 वाली कंडीशन देखो ध्यान से। क्लास 9 में जो बैठा उसे पाइनएप्पल पसंद है। अब मुझे ये बताओ कि पाइनएप्पल और 9 एक साथ आने चाहिए। देखो यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर नहीं आ सकता कन्फर्म, क्योंकि 6 और 3 बैठे हुए हैं। और यहाँ पाइनएप्पल नहीं आ सकता क्योंकि ये जी बैठा, ग्रेप है और कीवी है, इन दोनों पे भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे भी पाइनएप्पल नहीं आ सकता। पाइनएप्पल के लिए और 9 के लिए सिर्फ ये जगह खाली है एच वाली, तो PINE यहाँ रखेंगे और 9 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि एच इस पे आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि मैं और कहाँ कहाँ चीज़ों को रख सकता हूँ। अब बनाना कहाँ आएगा मुझे ये बताओ। अब बनाना कहाँ कहाँ आएगा। बनाना यहाँ पे आ सकता है क्या लेफ्ट में। 7 नहीं होगा, बनाना यहाँ पे आ सकता है लेफ्ट में, 7 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बनाना को यहाँ रखूँ तो 7 पे आ जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जी जो है वो 8 पे जी जो है 8 पे नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखना और, अगर मैं यहाँ रख दूँ बनाना को तो एक छोड़कर 7 जी यहाँ पे भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये भी हो सकता है फिलहाल, तो अभी इसको रोक देंगे, अभी नहीं देखेंगे क्योंकि बी एप्पल। अच्छा एक मिनट रुको, बी के पास एप्पल है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज़ तो और था ना, ये तो बी का मैंने ये नहीं लिखा ना, APP, तो ये पॉसिबिलिटी अब गई बनाना वाली, ये पॉसिबिलिटी चली गई बनाना की। देखो ध्यान से, यहाँ पे बनाना नहीं, बनाना के लिए अब यही जगह बची थी कि लेफ्ट में 7 यहाँ पे आ जाएगा पक्का 100% ना। तो चलो इसको रख दे, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो 7 है ही नहीं, यहाँ पे 5 बैठा हुआ ना, तो यहाँ तो नहीं आएगा। चलो तो यहाँ पे रखेंगे बनाना को BAN, और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब 7 आ गया तो यहाँ ये वाला 8 पे नहीं आ सकता है। 7 पे कौन आ गया है, C आ गया है, ठीक है। तो 8 पे जी नहीं आया, जी किस पे आएगा, जी आएगा 2 पे और E आएगा 8 पे। देखो E 8 पे आ गया और जी आ गया 2 पे, ठीक है। तो इस तरह ये पूरी सेटिंग अरेंजमेंट बन के रेडी हो गई। और डी के बारे में कुछ बताया था कोई, फल कौन सा है, चेरी, ग्रेप, बनाना, गुआवा। चेरी, चेरी तो चलो मिल गया उसको। मैंगो बचा था, मैंगो रख देते हैं यहाँ पे, मैंगो मैंगो मैंगो, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी सीटिंग अरेंजमेंट 1 बाय 1 करके बन गई, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही बनाया है हमने। एक बार देखो क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बनाते हैं दिमाग नहीं काम करता है और थोड़ा गलत बन जाती है, ठीक है। तो उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमने सही बनाया। अच्छा मैं अपनी कंडीशन से क्रॉस चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता हो मैंने कंडीशन ही गलत लिखी हो, है ना। हो सकता हो ये भी कि मैं कंडीशन गलत लिखी हूँ। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा मौका मिले आपको, डाउट हो कि मैंने गलत बनाया है सही बनाया है, या पहले ही बार में बन जाए जब बदल, तो क्रॉस चेक करने के लिए अपनी कंडीशन से मत देखना, बदल में जो लिखी होगी ना स्क्रीन पे उस कंडीशन से चेक करना, ठीक है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। D studies in 6 and sits at the corner and opposite to the one who like kiwi. कीवी के अपोजिट में 3 छोड़कर D बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है और D 6 में है, ठीक है। सही है, परफेक्टली सही है। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, F का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ठीक है। F who like guava, F को जिसको गुआवा पसंद, ठीक है। द वन हु स्टडी इन 9 लाइक्स पाइनएप्पल, 9 वाला पाइनएप्पल है H, ठीक है। H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टडीज इन 10th के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड में एच बैठा, ठीक है। ए स्टडीज इन क्लास स्टडी 3, ए 3 में है एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में है, ठीक है। और देखिए सी हु लाइक चेरी सही है, जी लाइक्स कीवी सही है, ई लाइक्स ग्रेप्स सही है एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, भी सही है। द वन हु स्टडीज इन क्लास 7 जो साथ में है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट वन हु लाइक बनाना, तो साथ में जो वो सेकंड लेफ्ट में बनाना के, बनाना का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ठीक है सही है। जी डज नॉट स्टडी इन क्लास 8th में जी नहीं पढ़ता, ठीक है सेकंड में है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई जो है एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओके नहीं है। उसके बाद कह रहा है ए सिट्स मिडिल, ए मिड पे है, बिल्कुल सही है।
द स्क्वायर बट ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और जी। एफ और जी का इमीडिएट नेबर नहीं, सही है। बी स्टडीज इन 5, बी 5 में है एंड लाइक एप्पल। ओके, परफेक्टली एकदम सही बनाया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट है उस पर देखते हैं क्या है उसमें। तो हम वही चीज़ करेंगे जो करते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। 8 person A B C D E F G H are sitting in a square table. स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। 4 of them are sitting in the middle and facing inside and 4 of them are sitting in the corner facing outside. इसमें भी कॉर्नर वाले जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो CO मतलब कॉर्नर और फेसिंग आउट FO मतलब बाहर, ठीक है। ओके और इन्हें कुछ गेम पसंद है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, चेस, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद कंडीशन हमारी स्टार्ट हो गई। तो अभी क्या करना है, अभी हमें नहीं लगता कि बॉक्स की ज़रूरत है आप लोगों को, तो आप खाली एक लाइन बना देंगे ऐसे ही बड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे 8 लोगों को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को बैठा देते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके कंडीशन को नोट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कंडीशन में। E plays football, sits second to the right of D। तो D के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, E, और क्या खेलता है, फुटबॉल, FOOT, ठीक है। ओके द वन हु प्लेज हॉकी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में हॉकी वाला है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ B, द वन हु प्ले हॉकी थर्ड टू द राइट, और B के अगल बगल है, तो B या तो यहाँ होगा, B या तो यहाँ होगा, ठीक है। ओके उसके बाद देखो, ए प्लेज शूटिंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ए जो है शूटिंग खेलता है और एफ के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट ए हो गया, और क्या खेलता है, शूटिंग, ठीक। चलो एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। एफ जो है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं होने वाला है, ओके। चलिए उसके बाद क्या रहा है, द वन हु प्लेज बैडमिंटन एंड द वन हु प्लेज क्रिकेट आर इमीडिएट नेबर्स। तो बैडमिंटन और क्रिकेट वाले अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो बैड और क्रिक CRIC, ठीक है, अगल बगल है, आर इमीडिएट नेबर्स, ओके। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु प्लेज बैडमिंटन एंड द वन हु प्लेज कबड्डी। अब बैडमिंटन और कबड्डी में ना एक लोग हैं, बैडमिंटन एक छोड़कर कबड्डी, ठीक है। उसके बाद अच्छा ऐसा मत करना कि बैडमिंटन यहाँ बैठा हुआ था तो यहीं पे कबड्डी एक छोड़ के लिख दिया, नहीं, ये क्या पता क्रिकेट के साइड बगल बैठा हो ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। चलो सी प्लेज नीदर कबड्डी नॉर क्रिकेट। तो सी जो है ना वो कबड्डी भी नहीं खेलता है और क्रिकेट भी नहीं खेलता, तो सी को ऐसे लिखेंगे KAB, नहीं खेलता, और CRIC ये भी नहीं खेलता, ठीक है। एफ डज नॉट प्ले खो खो, तो एफ को खो खो नहीं पसंद है, KHO लिख के काट देंगे, ठीक है। द वन हु प्लेज खो खो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड में खो बैठा है, ठीक है। ओके सी हु इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब सी सेंटर दिख रहा है, फेसिंग सेंटर, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु प्लेज खो खो। अब बी और खो खो में एक लोग बैठे हैं, बी और खो खो में एक लोग बैठे हैं। अब ये हो जाने के बाद सबको सर्कल में बंद कर दो आप, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको कर लिया करना, ओके। चलो ये मैंने कर दिया, सबको बंद कर देते हैं। उसके बाद अब अभी तक हमने ना ये तो पता ही था कि भाई एक अंदर एक बाहर देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं फिर ना। सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें सबसे अच्छा रहता है, डायरेक्शन आपको पता चल जाती, ठीक है। ये बढ़िया चीज़ रहती है आपके लिए, कौन कहाँ देख रहा है। अब इतना हो जाने के बाद हमारा जो अगला काम होने वाला है, क्या होने वाला है बताओ। अगला काम होने वाला है कंडीशन, देखो पुट तो नहीं है कोई भी, हमारे टेबल खाली है एकदम, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको टेबल में पुट करेंगे, ठीक है। चलो कंडीशन को मर्ज करते हैं, देखते हैं कोई कंडीशन ऐसी जो मर्ज हो सकती है। देखो H आया है यहाँ पे, B आया है यहाँ पे, हॉकी आया है यहाँ पे, F और A आया है, बैडमिंटन क्रिकेट आया है, बैडमिंटन कबड्डी। देखो एक कंडीशन मुझे मिली जिसको मैं मर्ज कर सकता हूँ उसमें आपस में,
ठीक है। फिर खो खो और सी आ गया, फिर सी और खो खो और बी आ गया, तो ये कंडीशन आपस में मर्ज हो सकती है। डी और ई फुटबॉल, कोई कंडीशन आपस में मर्ज नहीं हो रही डी और ई फुटबॉल से लेके, ठीक है। तो ये हम लोग अभी फिलहाल इस चीज़ को रोकेंगे, इसमें पॉसिबिलिटीज बनेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पर रख सकते हैं। चलो बैडमिंटन और फुटबॉल से अगर, अब बैडमिंटन और क्रिकेट से अगर शुरू करें तो क्या रख सकते हैं हम, बताओ। बैडमिंटन और फुट क्रिकेट से तो नहीं, लेकिन हम किसी चीज़ को प्रॉपर पकड़ के रख सकते। बैडमिंटन कबड्डी आ जाएगा, खो खो आ जाएगा। नहीं, इससे तो नहीं रख सकते, ठीक है। बी को रख के फिर इससे भी नहीं रख सकते, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आराम से एक एक करके चेक करते हैं इसको। देखो चलो एफ से, इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी इसमें ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। एफ ए शूटिंग, खो खो नहीं खेलेगा, अगल बगल सी नहीं होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो इससे हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलो एफ को अगर मैं यहाँ रखूँ, दो छोड़कर ए होगा, होगा। शूटिंग खेलता है ए, शूटिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, शूटिंग रख दिया। खो खो नहीं है एफ, ठीक है, तो खो इस पे नहीं आएगा कंफर्म। और एफ के अगल बगल कौन नहीं है, सी नहीं है, तो सी और सी इस दोनों जगह पे नहीं आएगा, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सी के लिए कितनी जगह बची है टोटल, सी के लिए कितनी जगह बची हैं टोटल, ये बताओ मुझे। सी के लिए बची हैं एक जगह, दो जगह, तीन जगह और चार जगह। चलो एक एक करके सी की पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, या इससे रिलेटेड कोई कंडीशन बताओ मुझे, अगर कोई इससे रिलेटेड कंडीशन हो तो उसको पुट करें। मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई कंडीशन है। क्रिकेट सी को नहीं पसंद है, और क्रिकेट और बैडमिंटन एक साथ आएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते हम, तो फिलहाल सी को देखते हैं कहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो एक एक करके हाईलाइटर चेक करेंगे। सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे, तो मुझे लेफ्ट में दो छोड़कर खो खो चाहिए, एक दो छोड़कर खो खो पॉसिबल है ठीक, सी इन दोनों पे आएगा नहीं। सी को यहाँ रखूँ, लेफ्ट में दो छोड़कर खो खो चाहिए, एक दो छोड़ के खो खो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे शूटिंग बैठा हुआ है, इसका मतलब सी की एक पॉसिबिलिटी और गई, तो उसको भी वहाँ पे लिख के काट देंगे कि सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी सी की चली गई। चलो अब देखो, सी को मैं यहाँ रखूँ, एक दो छोड़कर खो खो पॉसिबल है। सी को यहाँ रखूँ लेफ्ट में, एक दो छोड़कर खो खो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सी बैठेगा, नीचे देखेगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। इसका मतलब सी के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आई, सी यहाँ पे गया, सी के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आई है, पहली ये, दूसरी ये। चलो दोनों को एक एक करके, मतलब एक साथ नहीं लेकिन एक एक करके रखेंगे। सी को यहाँ रखते हैं, तो खो खो को यहाँ दिखाते हैं, खो खो, खो खो को यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा सी और खो खो करा, खो खो से एक छोड़ कर चाहिए क्या, बी चाहिए, और बी से, बी के अगल बगल चाहिए हॉकी। अच्छा ये कंडीशन को मर्ज करेंगे आपस में, अब देखना इस कंडीशन को मर्ज करेंगे, शायद कुछ लिंक निकल के आ सकता है। देखो ध्यान से, खो खो से एक छोड़कर चाहिए बी, अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो मुझे अगल बगल चाहिए हॉकी। सी और एफ में से इसका मतलब कोई एक होने वाला है हॉकी, ठीक है, सी और एफ में कोई एक होने वाला है हॉकी, अब इससे मुझे पता चल रहा है। चलो मान लेते हैं कि एक छोड़कर अगर बी को यहाँ रखूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ, एक एक करके फिर चेक करेंगे, क्योंकि अभी सी की पॉसिबिलिटी हम चेक ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक पॉसिबिलिटी इसमें अंदर आ गई, और अभी इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। चलो देखते हैं, अगर मैं खो खो से एक छोड़ के बी को यहाँ रख दूँ, बी को इस जगह पे रख दूँ, तो बताओ हॉकी कहाँ आएगा, सी पे या एफ पे। दो पॉसिबिलिटी फिर बन गई, खो खो की एक पॉसिबिलिटी बनी रही थी बी की, फिर एक दो पॉसिबिलिटी बनी गई। चलो और कोई कंडीशन खोजते हैं, इससे रिलेटेड और कोई कंडीशन खोजते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी लिमिटेड हो। चलो डी और ई की एक बार पॉसिबिलिटी को चेक करें, डी और ई कहाँ कहाँ आ सकते हैं, डी और ई। चलो इसको रखने के बाद एक बार देखें डी और ई कहाँ आ सकता है, डी और ई, डी और ई। तो एफ ए शूटिंग, बैडमिंटन और क्रिकेट, अच्छा एफ ए शूटिंग, बैडमिंटन और क्रिकेट एक साथ आएंगे, क्रिकेट से, बैडमिंटन से एक छोड़कर कबड्डी है, ओके। तो कुछ ऐसा, या तो तीनों एक साथ आ जाएंगे या फिर एक छोड़ कर आएंगे ना, ओके। चलो तो फिलहाल डी और ई को चलो देखते हैं, डी और ई को एक बार देखते हैं, डी और ई कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ तो राइट में ई फुटबॉल नहीं होगा, डी को यहाँ रख दूँ एक छोड़कर ई फुटबॉल हो सकता है, ठीक है। डी को यहाँ रखूँ राइट में ई फुटबॉल नहीं होगा, डी को यहाँ रखूँ राइट में नहीं, हाँ राइट में ई नहीं होगा, डी को यहाँ रखूँ तो राइट में एक छोड़कर ई फुटबॉल यहाँ पॉसिबिलिटी है, और डी को यहाँ रखूँ तो एक छोड़कर राइट में फुटबॉल नहीं होगा, मतलब डी के लिए भी अभी दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो फिलहाल हमें ना इसी पॉसिबिलिटी से चेक करना है, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है पजल, ध्यान से देखना। चलो अब मैं खो खो को रख रहा हूँ, और मैं रख रहा हूँ किसको यहाँ पे, बी को, बी को यहाँ रखूँगा,
हॉकी पहले एफ पे रख के चेक करेंगे, उसके बाद रखेंगे सी पे, ठीक है। चलो हॉकी अगर मैं एफ पे रखूँ तो एक दो छोड़कर राइट में, अच्छा हॉकी एच के राइट में चाहिए मुझे। अगर एच को यहाँ रखूँ तो ये तो लेफ्ट हो गया, गलत हो जाएगा, मतलब राइट में, मतलब यहाँ पे चाहिए था। तो हॉकी तो इस जगह, चलो एक पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ से एलिमिनेट हो गई। इसका मतलब हॉकी यहाँ पे आएगा, कैसे एलिमिनेट हो, देखो हॉकी यहाँ रखता हूँ अगर मैं, तो राइट में चाहिए ना, तो राइट अगर एच यहाँ होगा तभी ना राइट पे होगा, एच इस जगह पे होगा तभी ना राइट होगा, नीचे की तरफ देख रहा है राइट ये होगा, है ना। तो ये तो मेरा गया। अब हॉकी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इसकी एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट की हमने। अब देखो राइट कहाँ कहाँ हो सकता है, अब एच यहाँ आ सकता है ना, अगर एच को यहाँ रख दूँ तो एक दो छोड़कर थर्ड राइट जो है यहाँ पर आ गया हमारा कौन, हॉकी, ठीक है। इतना हमारा बन रहा है फिलहाल इस चीज से। चलो अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। अब डी और ई को एक बार चेक करते हैं। डी के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, अब एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई डी की, क्योंकि एच वहां पर आ गया है। डी को यहाँ रखें, ई नहीं आएगा, डी को यहाँ रखें एक छोड़कर ई यहाँ पर नहीं आएगा। इन दोनों पे तो डी डी को राइट में ही चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं आएगा। डी को यहाँ रखें एक छोड़कर ई, यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही थी, चलो उसको रखते हैं और देखते हैं। डी को यहाँ रख दिया और ई को यहाँ रख दिया, और ई फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खिला दिया ऐसे मैंने, ठीक है। चलो यहाँ हो गया, इतना हो गया, ये पॉसिबिलिटी फिलहाल हो गई। ये चेक कर ली मैंने, एच बी और एच हॉकी और बी की। और एफ सी, एफ को खो खो नहीं पसंद था, ठीक है, सी अगल बगल नहीं था, ठीक है, ए को शूटिंग पसंद, ये भी मेरा हो गया। अब देखो बैडमिंटन और क्रिकेट एक साथ होंगे जहां भी होंगे, और एक छोड़कर होगा कबड्डी। अब बताओ कौन सी ऐसी जगह है, मेरे पास ये दो जगह तो दिख रही है कि बैडमिंटन क्रिकेट हाथ में आ जाएंगे, ये तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बताओ मुझे कि कबड्डी कहाँ आएगा, ये बताओ कबड्डी कहाँ पे आएगा अगर बैडमिंटन और क्रिकेट को मैं रख दूँ तो। कोई ऐसी जगह दिख ही नहीं रही। तो हम फिर से रिवर्स गियर लगाएंगे और वापस जो जो रखे थे वो उसको हटाएंगे। तो रिवर्स गियर में सबसे पहले डी को हटाएंगे, ई को हटाएंगे और फुटबॉल को हटाएंगे। ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हुई थी। एच को हटाएंगे, हॉकी को हटाएंगे, ये वाली इतनी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हुई थी, ठीक है। और बी को रखा था, बी से हॉकी की दोनों पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली थी, है? इसका मतलब अब मेरी जो पॉसिबिलिटी हमने जो चेक करनी थी किस चीज़ की, कि सी को मैंने रखा था ना, सी को रख के तब तो खो खो को रखा था, सी को रख के ही खो खो को रखा था ना। सी और खो खो कैसे रखा था मैंने, खो खो हाँ सी को रख के खो खो रखा था, तो सी यहाँ पे गया। सी की एक पॉसिबिलिटी तो मैंने एलिमिनेट कर दी, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं सी और कहाँ आ सकता है। सी की ये पॉसिबिलिटी थी, सी को यहाँ रखूंगा, खो को कहाँ रख सकता हूँ, लेफ्ट में दो छोड़कर, तो खो खो इस जगह पे आ जाए, के एच ओ, ठीक है, खो खो इस जगह पे आ गया। अब देखो उसके बाद हमने क्या चेक किया था, उसके बाद हमने आए थे एच वाली पॉसिबिलिटी पे, एच बी और हॉकी पे आए थे, ठीक है। चलो एच बी और हॉकी को एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अब देखो सी यहाँ आ गया, खो खो यहाँ पे आ गया, ये एक ही पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। खो खो से एक छोड़कर बी चाहिए, एक छोड़कर देखो यहाँ पे ना, एक सेकंड रुको, यहाँ पे खो खो है, एक छोड़कर बी यहाँ नहीं आ सकता, कन्फर्म है। अब एक छोड़कर बी इस जगह पे आएगा, 100% पता चल गया मुझे। तो इसको बी को मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये तो मेरा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा, ये कन्फर्मेशन बन रहा है, ठीक है, कन्फर्म है ये। अब देखो ये होने के बाद अब एच, हॉकी बी के अगल बगल हॉकी था, अब देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। अगर मैं हॉकी को यहाँ रखूँ तो मुझे राइट में चाहिए एच, दो छोड़कर, तीन, हाँ हॉकी से, हॉकी के लेफ्ट में दो छोड़कर एच चाहिए, ठीक है, या एच के राइट में दो छोड़कर एच चाहिए। सिंपलीफाई करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो क्योंकि दोनों साइड देखना है इसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। हॉकी से राइट में थर्ड नंबर पे, सॉरी एच से राइट में थर्ड नंबर पे हॉकी चाहिए, ठीक है। तो अगर हॉकी यहाँ बैठा हुआ है तो एच कहाँ आएगा, एच इस जगह पे आएगा ना, तभी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट होगा। तो इसका मतलब हॉकी एफ पे नहीं आएगा, कन्फर्म हो गया। हॉकी अगर एफ पे नहीं आएगा तो हॉकी कहाँ आएगा, हॉकी यहाँ पे आएगा, एच ओ सी। अब हॉकी अगर यहाँ आएगा तो एच कहाँ आएगा बताओ मुझे, एच यहाँ आएगा, कन्फर्म हो गया, क्योंकि देखो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट हॉकी आ गया ना, कन्फर्म, यहाँ पे फिट हो रहा है हॉकी, ठीक है। चलो अभी मैं अब सी की पॉसिबिलिटी, लास्ट पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है सी को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिखने की, इसको हटा सकते हैं हम, क्योंकि सी की लास्ट पॉसिबिलिटी इसमें अगर नहीं बना तो जान लेना कि पजल गलत बनी हुई है फिर, ठीक है, पजल कोई गलत, कुछ गड़बड़ी है पजल में, ठीक है। चलो हॉकी को मैंने वहाँ पे रख दिया, एच को मैंने रख दिया, अब मेरे पास क्या है, डी और ई, या डी और ई से भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बैडमिंटन क्रिकेट और कबड्डी, बैडमिंटन क्रिकेट और कबड्डी, ठीक है। चलो एक एक करके चेक करेंगे बैडमिंटन क्रिकेट और कबड्डी कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो अब जब मैं सी के बारे में कंफर्म हो गया, सी यहाँ बैठेगा, तो कबड्डी और क्रिकेट तो यहाँ पे नहीं आएगा, कबड्डी और क्रिकेट तो यहाँ पे नहीं आएगा, सी आर आई यहाँ पे नहीं आएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है, सी पे नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, अगर कबड्डी और क्रिकेट नहीं आएगा तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बैडमिंटन आ सकता है,
दो जगह है भी बैडमिंटन के लिए, बताएं कहाँ कहाँ पे। देखो बैडमिंटन यहाँ भी आ सकता है इस जगह पे, बैड एक मिनट, बैडमिंटन आपका, अरे ये क्या हुआ, पेन लाओ भाई। बैडमिंटन आपका यहाँ पर आ सकता है, बैडमिंटन और क्रिकेट। अच्छा एक बार देखो, बी को कुछ बताया कि बी को कुछ पसंद है, बी के बारे में कुछ बोला नहीं बोला है, इसका मतलब बैडमिंटन क्रिकेट अगर यहाँ आ जाए तो, और यहाँ पे आ जाएगा कबड्डी फिर, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है आपकी कि बैडमिंटन को मैं यहाँ ले आऊँ और क्रिकेट को यहाँ ले आऊँ और कबड्डी को यहाँ ले आऊँ, एक ये पॉसिबिलिटी। अच्छा ये देखो क्रिकेट के इमीडिएट लेफ्ट में बोला था क्या, क्योंकि बैडमिंटन द वन हु प्ले बैडमिंटन एंड द वन हु प्ले क्रिकेट आर इमीडिएट नेबर, नहीं लेफ्ट में नहीं बोला था, ठीक है। तो हम कहीं भी रख सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे जो लग रहा है सबसे सूटेबल पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, क्योंकि सी का भी हमें पता चल जाएगा सी को क्या पसंद है फिर, ठीक है। तो एक बार करते हैं, रख कर देखते हैं, अगर चीज़ें नहीं सही हुई तो हम बदलेंगे। लेकिन 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 एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, ई के बारे में कुछ कह रखा है यहाँ पे, अभी मुझे दिखा ना, ई के बारे में कुछ कह रखा है। अब मुझे बताओ ई बैठेगा कहाँ एग्जैक्टली, ई की जगह बन कहाँ रही है, कि कहाँ बैठा सकते हैं ई को, इसको एक मिनट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हमने क्या क्या रख दिया, बी एफ, हाँ एच रख दिया, ए शूट रख दिया, सही है। ई को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। और ई डी से राइट में एक छोड़कर बैठा हुआ है, ठीक है, डी से राइट में एक छोड़कर बैठा हुआ है ई। अब मुझे बताओ ई कहाँ कहाँ बैठ सकता है, ई के लिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है बैठने की, ये बताओ। बी से एक छोड़कर हॉकी हमने रख दिया, सही रखा है। हॉकी एच से एक फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में बैठा हुआ है, एकदम परफेक्टली बैठा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डी कहाँ कहाँ बैठेगा, डी के लिए पॉसिबिलिटी बताओ। डी यहाँ बैठ सकता है, ई नहीं आएगा, गलत हो गया, ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। डी यहाँ बैठ सकता है, ई नहीं आएगा, कन्फर्म गलत हो गया। डी यहाँ बैठ सकता है, ई नहीं आएगा, कन्फर्म गलत हो गया। मतलब ये हम लोग जो रखे हुए हैं ना कंडीशन को, ये गलत रख रहे हैं। अब बताओ, अब मैंने कहा था कि भाई अगर ये नहीं बना तो गलत बन रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि सी की पॉसिबिलिटी हमने सही रखी है, सी हम जहाँ पे रख रहे हैं परफेक्टली रख रहे हैं। अब हमें चेक करना होगा और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को, कि और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसे सी को हमने रखा, अगर सी को हमने रखा तो एच कैसे लाए हम, एच लाए हॉकी से, इसको पहले हटाते हैं, ठीक है। देखो खो खो सी से हमने रखा, और यहाँ पे रखा किसको, खो खो, खो खो को, खो खो से एक छोड़कर चाहिए था बी। तो अब कोई जगह तो बच नहीं रही थी भाई, यहीं पे बी आने वाला था कन्फर्म, ठीक है, बी कन्फर्म यहीं पे आने वाला था, और कोई जगह नहीं थी। हॉकी को अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, हॉकी को मैं अगर यहाँ पे रख रहा हूँ और ये एच को यहाँ पे रखूंगा, तो एच नीचे दिख रहा है, तो एच का लेफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आएगी हॉकी, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब एच इस जगह से यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब एच यहाँ पे खो खो नहीं हो, मतलब हॉकी यहाँ पे नहीं होगा, हॉकी यहाँ होगा कन्फर्म। और हॉकी यहाँ रखूंगा तो मेरे पास डी और ई के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि मुझे एच को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो सी की कंडीशन थी ना, वो पहले वाले में ही थी, हमने पहले वाले में कुछ गड़बड़ चेक किया है, उसको दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा। चलो एक बार ना पहले वाले को दोबारा चेक करेंगे, और पहले वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमें सारी जो कंडीशन है इसको मिटानी होगी, ये ठीक है। अभी देखो इतना हम पहले मिटाते हैं, और एक बार फिर से वही जो पुरानी वाली कंडीशन थी उसको एक बार चेक करते हैं, और देखते हैं क्या उस कंडीशन से कोई ऐसी जगह मिल रही थी जहाँ पे हम उस चीज़ को बना सकते थे। चलो हमने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था ना, हमें पता है सी इस पे नहीं आएगा, और सी इस पे नहीं आएगा, ये पता थी, ठीक है। अच्छा सी और कहाँ कहाँ नहीं आएगा, अगर मैं सी को यहाँ पे रखूँ तो सी के लेफ्ट में दो छोड़ के खो खो चाहिए, सी फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट शूटिंग बैठा है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, सी कन्फर्म हो गया, ठीक है। और सी यहाँ आ सकता है, और सी यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे हमने रख के देखा गलत हो रहा है, ठीक है। सी यहाँ आ सकता है क्या, लेफ्ट में दो छोड़ के, फर्स्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट खो खो नहीं होगा, एफ पे खो खो नहीं आएगा, ये पता था, एफ पे खो खो नहीं आएगा, ये पता था। इसका मतलब सी यहीं पे आएगा, कंफर्म था, ठीक है। सी के लेफ्ट में दो छोड़ के खो खो चाहिए, तो इस हिसाब से इस पॉसिबिलिटी के साथ खो खो की कंडीशन यही 100% बन रही थी, 100% खो खो यहीं आएगा। बी की दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, बी एक बार यहाँ आ सकता है और एक बार बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो एक बार बी को यहाँ पे रख के देखते हैं, हमने पिछली बार रखा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या रखा था, तो एक बार रखेंगे। अच्छा याद आ गया, बी को यहाँ रखा था, और बी की हमने ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं चेक की थी, यहाँ वाली। तो यहाँ से जब मैंने रखा था तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी, हॉकी को यहाँ भी रख के चेक किया था, हॉकी को यहाँ पे रख के चेक किया था, ये भी गलत हो रहा था, याद आ गया मुझे, ठीक है। इसका मतलब बी की ये वाली पॉसिबिलिटी से शायद चांसेस है कि बन जाए। चलो बी को यहाँ रख दिया, अब देखते हैं एक बार कि और क्या चीज़ें रख सकते हैं। बी को यहाँ रखा, बी के अगल बगल हॉकी होना था, हॉकी यहाँ भी आ सकता है,
और हॉकी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, दोनों जगह पे। अच्छा, हॉकी को अगर यहाँ रखता हूँ इस जगह पे, हॉकी को इस जगह पे रखता हूँ, तो देखो कहाँ बन सकता है, एच कहाँ आ सकता है, एच के थर्ड राइट में हॉकी चाहिए। एच को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो वो लेफ्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हॉकी गलत हो जाएगा। एच को यहाँ रखूँ अगर तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, मतलब एच खो खो पे खुद हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। रखेंगे और चेक करेंगे, गलत हुआ कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास, ठीक है। चलो फिलहाल इतना हो गया। अब डी और ई को देखो, डी और ई के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है। देखो अगर मैं डी को यहाँ रख दूँ और एक राइट छोड़कर ई को यहाँ रख दूँ तो फुटबॉल यहाँ पे आ रहा है, परफेक्टली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना फिलहाल तक। चलो इतना होने के बाद देखो अब क्या कर सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी को रखा जा सकता है। जब मैंने सी को रखा तो मुझे एक बात पता थी कि कबड्डी और क्रिकेट नहीं आएंगे, कबड्डी और क्रिकेट इस जगह पे नहीं आएंगे, क्रिकेट इस जगह पे नहीं आएंगे, तो कौन कौन आ सकता है, बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी। बैडमिंटन को अगर मैं यहाँ रखूँ और क्रिकेट को यहाँ पे रखूँ और कबड्डी को यहाँ पे रखूँ, देखो एक छोड़ के कबड्डी चाहिए था, कबड्डी आ गया, कबड्डी एफ पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी एकदम 100% पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। सब तो आ गए, कौन बचा अब, एक कौन बच रहा था, एक कोई गेम बच रहा था, उस गेम पर तो शूटिंग नहीं, शूटिंग हो गया, चेस बच रहा था, CHESS यहाँ पे, और एक कौन बच रहा था कंडीशन, ABCDEFGH, ABCDEFG, जी बच रहा था, जी को यहाँ रखो। क्या ये सही बना है, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक, सही होगा मैं दोबारा जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है उसको भी रख के दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये सही बना है कि नहीं, बना होगा सही तो देख लेंगे, उसके बाद तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं बना होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी फिर चेक करेंगे, ठीक है। एक बार इसको हम देखते हैं क्या ये सही बना है, क्योंकि जब मैंने बी की पॉसिबिलिटी पहले वाले में, इसके पहले जब मैं सी को वहाँ रख रहा था तो बी की पॉसिबिलिटी 2 बनी थी और मैं दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं चेक किया था, शायद ये पजल उसी से बन रही थी, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो कह रहा है ई प्लेस फुटबॉल, ई को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में है, ओके परफेक्टली डन है। द वन हु प्लेज हॉकी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट हॉकी, ठीक है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हॉकी जो है वो इमीडिएट नेबर है, देखो बी बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए प्लेस शूटिंग, ए को शूटिंग पसंद है, ठीक है। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड में, ओके परफेक्टली। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, एफ सी का अगल बगल नहीं है, ओके परफेक्टली सही है। द वन हु प्लेज बैडमिंटन, जो बैडमिंटन खेलता है, एंड द वन हु प्लेज क्रिकेट आर इमीडिएट नेबर्स, बैडमिंटन क्रिकेट वाले इमीडिएट नेबर्स हैं, ओके। यहाँ पे कबड्डी क्रिकेट नहीं आएगा, सही है। उसके बाद कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु प्लेज बैडमिंटन वन हु प्लेज कबड्डी, तो बैडमिंटन यहाँ है, कबड्डी यहाँ है, सही है। सी प्लेस नीदर कबड्डी नॉर क्रिकेट, कबड्डी और क्रिकेट नहीं पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, ओके। एफ डज नॉट प्ले खो खो, एफ को खो खो नहीं पसंद तो कबड्डी पसंद है, ओके। द वन हु प्लेस खो खो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड में खो खो बैठा, सही है। सी हु इज नॉट फेसिंग द आउटसाइड, तो ये वाले सारे इनसाइड हो जाएंगे, ठीक है। द ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु प्ले खो खो, बी और एक पर्सन छोड़ के खो खो, तो ये हमने सही बनाया। अब देखो ये हमने जब सही बनाया तो हमने बी को जब उस वाली पॉसिबिलिटी में रखा था, जब देखो एक मिनट सबको मिटाते हैं एक बार, सबको मिटाते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या था जो मैं रख रहा था पिछली वाली पॉसिबिलिटी में, वो चीज़ जो मैं रखी थी एफ ए और एफ शूटिंग, ये वाला सही था ना। हाँ एक मिनट रुको। देखो ये चीज़ नहीं सीखोगे ना तो नहीं सीख पाओगे फिर, याद रखना इस बात को, ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गलत हो रहा था, सही तो सब बना देंगे यार, रट के आओ साला सही बना दोगे, लेकिन गलत कहाँ हुआ, क्यों गलत हुआ, ये जानना इंपॉर्टेंट है ना यार। आप यहाँ पे बनाने आ रहे होता तो मैं तो बना के अब तक चला गया, उतना लंबा मैं लेक्चर ना झाड़ रहा होता, नहीं पॉसिबिलिटी ना दिखा रहा था आपको मैं, ठीक है। चलो सी को मैं यहाँ रखता हूँ, मैंने बी की पॉसिबिलिटी जब देखी थी सी के साथ, खो खो को रखने के बाद एक दो छोड़ के खो खो को मैंने यहाँ पे रखा था, तो मैंने आपको उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई थी किसकी, बी की। बी की यहाँ वाली पॉसिबिलिटी मैंने दिखाई, दोनों गलत हुआ था, फिर हम सी की इस वाली पॉसिबिलिटी पे गए, इस वाली पॉसिबिलिटी से गलत किया था सी। तब मुझे लगा कि शायद उस वाली पॉसिबिलिटी मैंने कुछ छोड़ दिया, तब मैं वापस फिर इस पे आया और मुझे पता चला कि मैंने बी की एक और पॉसिबिलिटी थी उसको मैंने छोड़ दिया। तो बी की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, बी को मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा बी को मैं यहाँ पे रख के बना रहा था तो गलत हुआ था। अच्छा बी को मैं जब मैं यहाँ पे रखा था तब मेरे पास फिर दो पॉसिबिलिटी बनी थी, एक बार हॉकी यहाँ आ रहा था और एक बार हॉकी यहाँ आ रहा था। चलो यहाँ पे हॉकी को रख के देखते हैं गलती क्या हो रही थी, यहाँ पे तो रख के हमने दिखाया सही बन रहा था, चलो यहाँ पे रख के देखते हैं गलती क्या हो रही थी। अगर मैं हॉकी को यहाँ रखता, उसके बाद डी और ई की कंडीशन को देखता, तो डी और ई की कंडीशन कहाँ कहाँ थी,
बताओ मुझे, डी को यहाँ रख सकता हूँ, डी को यहाँ रख सकता, एक मिनट ऐसे नहीं करते हैं, डी को यहाँ रख सकता हूँ, डी को यहाँ रख सकता हूँ, डी को यहाँ रख सकता हूँ और डी को यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, चलो एक एक करके कंडीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखना, डी को यहाँ रखूंगा, राइट में एक छोड़कर हॉकी नहीं आएगा, मतलब फुटबॉल ई नहीं आएगा क्योंकि ई को फुटबॉल पसंद है, मतलब यहाँ पे डी की पॉसिबिलिटी गई। चलो एक खत्म, दूसरी पे आते हैं। डी को यहाँ रखूंगा, राइट में चाहिए, मतलब एक दो, राइट में यहाँ भी गया ई, फुटबॉल है ना ई के साथ, नहीं होगा। डी को यहाँ रखूंगा, एक छोड़कर राइट में बी बैठा है, आ ही नहीं सकता। डी को यहाँ रखूंगा, एक छोड़कर राइट में एफ बैठा, आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये जगह नहीं सही थी डी के लिए। ठीक है, तो हमने गलत क्या रखा था, हमने हॉकी को ही गलत रखा था। हॉकी को हम यहाँ रखेंगे, फिर डी को इसी पे रखेंगे, ई को इसी पे रखेंगे और फुटबॉल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फुटबॉल यहाँ आएगा। फिर यहाँ पता था मुझे कि यहाँ पे बैडमिंटन होना था, क्योंकि क्रिकेट और वो पसंद ही नहीं है इसको, एक ही जगह दिख रही थी मुझे, तो कबड्डी यहाँ पे आएगा और कबड्डी यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा, CRIC। ठीक है, क्रिकेट आ गया। इतना पता चलने के बाद अब देखते हैं और जो बचे हुए थे हमारे पास क्या क्या बचे हुए थे। ई, एफ के अगल बगल सी नहीं था, ठीक है, डी और ई आ गया था। ओके, बैडमिंटन क्रिकेट CF, और क्या बचा था हमारे पास यार, और मैंने कैसे सेट किया था, FB, ओके, ABCDEFGH, एच वाली चीज़ों को कैसे सेट किया था, अच्छा एच से, हॉकी से दो छोड़कर एच था ना, हॉकी कहाँ है, हॉकी कहाँ है, हॉकी से एक दो छोड़कर एच यहाँ पे आएगा, तब लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, एच यहीं आएगा, इसका मतलब एच के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में हॉकी आ जाएगा। यहाँ पर कौन बचा, जी बचा था ना, जी, जी यहाँ पे आ जाएगा। और एक गेम बचा था, कौन सा गेम बचा था, चेस, CHESS, ये हमारी सिटिंग गेम में बन के रेडी होगी। तो आई होप ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई अभी भी, मैं अभी भी कहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जहाँ भी दिक्कत होगी मैं कोशिश करूँगा कमेंट में ही आपका सॉल्यूशन दूँ। अगर नहीं दे पाया तो मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आज की लास्ट पजल, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं सेम जैसे करते थे हम, स्टेप वाइज। देयर आर 8 फ्रेंड्स गो फॉर अ डिनर इन अ होटल। ठीक है, राहुल, समीर, गोलू, कृष्णा, विक्रम, पवन, सौमित्र, गौरव एंड sitting around a square table पे, such that those who sit at corner of the table faces toward the center। इस बार कॉर्नर वाले फेसिंग सेंटर। ठीक है, एंड those who sit at the middle of the table faces outside the center। ओके, ठीक है, चलो अभी एक लाइन बना लो लंबी सी और 8 लोगों को बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, चलो फिर देखो, समीर सिट्स ऑन द मिडल ऑफ द टेबल। समीर मिड पे बैठा है, SAM, समीर मिड पे है, मिड पे। ठीक है, ओके। बोथ गौरव एंड कृष्णा आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो जी और के अगल बगल बैठेंगे, तो जी और के अच्छा गोलू भी है ना, रुको रुको ऐसे ना करो, GAU और KRI। ठीक है, अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, फिर देखो, राहुल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सौमित्र। तो सौमित्र के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, राहुल बैठा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सौमित्र हु सिट्स अपोजिट टू विक्रम। सौमित्र जो है विक्रम के अपोजिट में, 8 लोग हैं तो अपोजिट में कितने होंगे, 3 होंगे। गोलू सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम। अच्छा, विक्रम के इमीडिएट लेफ्ट में गोलू बैठा है। ये देखो, ये कंडीशन एकदम रखने वाली कंडीशन है, पुट करो और बनाते चले जाओ। ठीक है, तो सही से रख दूं, GOLU विक्रम के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये टेबल इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, विक्रम हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पवन। लो भैया, पवन के PA के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में विक्रम बैठा है, विक्रम। ठीक है, पवन हु सिट कॉर्नर, ये कॉर्नर पे बैठा है, COR पे बैठा है। ठीक है, पवन कृष्णा सिट अपोजिट टू गोलू। अच्छा ठीक है, गोलू सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम, विक्रम हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पवन। कृष्णा सिट्स अपोजिट टू गोलू, गोलू के अपोजिट में कृष्णा है, KRI। ठीक है, उसके बाद देखो, पवन हु सिट एट अ कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, ये तो लिख ही दिया पहले ही ना, टेबल सिट्स थर्ड, पवन हु सिट्स कॉर्नर ऑफ टेबल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल। राहुल के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन है, पवन, PAW। अब देखो राहुल वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपस में मर्ज करोगे और लगभग पजल बन जाएगी।
ये तो बहुत ईजी है यार, ये क्लर्क में कह सकते हो आप आ सकती है ना, ये क्लर्क में, ये लेवल आपका क्लर्क वाला, ये पिछले दोनों बहुत बढ़िया लेवल थे, पीओ लेवल थे दोनों, ये क्लर्क लेवल है आपका, ठीक है। ये आपका क्लर्क लेवल पजल है। चलो इसको मर्ज करो और लगभग सारी बन जाएगी, क्योंकि देखो 2 गैप यहाँ है, 2 गैप यहाँ है, लगभग सब बन जाएगा। इसको मर्ज कर दो खाली बस। तो सौमित्र को रखो, SAU को रखो यहाँ पे, और 1-2 छोड़ के राहुल को रख दो, RAH को रखो। राहुल रखे तो पवन रख जाएगा, 1-2 छोड़ के पवन रख जाएगा, PAW, ठीक है, पवन रख गया। अब सौमित्र के सामने विक्रम था, 3 छोड़ के VIK लिख दो, VI और K। विक्रम के इमीडिएट लेफ्ट में गोलू था, चलो गोलू कर दो, GOLU को। विक्रम पवन से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में, देखो पवन यहाँ बैठा हुआ ना, फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट पवन, देखो आ गया ना अपने आप, ये वाली कंडीशन डन हो गई, ये वाली भी डन हो गई, ये वाली भी डन हो गई। अच्छा गोलू के सामने कृष्णा बैठा है, 1-2-3 छोड़ के KRI लिख दो, KRI। कृष्णा के इमीडिएट लेफ्ट नहीं, इमीडिएट में अगल बगल में गौरव है, GAU गौरव। गौरव हो गया, समीर SAM, समीर यहाँ आएगा, समीर मिड पे हो जाएगा, मिड पे हुआ तो ये कौन से कॉर्नर वाले हो जाएंगे, KOR। अच्छा पवन कॉर्नर पे, देखो पवन कॉर्नर पे है कि नहीं है, PAW, ये देखो कॉर्नर पे है ना, ऊपर दिख रहा है कॉर्नर है, ठीक। ये हमारा ये वाली सीटिंग में बन के रेडी हो, कितनी जल्दी बन गई। तो ये आपकी क्लर्क लेवल है, ये क्लर्क में आ सकती है, ठीक है। तो गाइज आज वीडियो में इतना ही था, ये सही है, एक बार देख लेना, कुछ दिक्कत हो गड़बड़ी हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में मेरे पास इतने थे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक और PDF दोनों डालता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।